अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब है। बस आ गए यार कमी नहीं है। बाय बाय लॉर्ड भाई थोड़ा पीछे आए। जोर फिजिकली
किहड़ा इंतजार करनगे या अल्लाह ताला उसको बरकत दे, बड़ा अच्छा लग रहा है। एडी जल्दी बह गए हो हाँ मैं बाद में निकल के मैं बाद में निकला मैं इधर आ रहा हूँ MS एवरी की ओपनिंग सेरेमनी के लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसमें हमारे पास यासर खान रोकड़ी साहब आए हैं, हमारे पास LSP की टीम आई है, ECB की टीम आई है और हमारे तमाम डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जो हमारे पास आए हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे पास आए। उन्होंने अपना कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारे इस इवेंट को जला बख्शी। मैं एक दफ़ा फिर अपने सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस इवेंट में मिर्ज़ा हाशिम साहब की हमने एवरी का इफ्तिताह किया है। उसमें नया सेटअप बनाया है जिसमें हम थोड़ी देर बाद आपको लेके भी चलेंगे, वहाँ पे दिखाएंगे भी कि जो जो बर्ड्स वहाँ पे लगाए गए हैं, किए गए हैं। अभी मैं चाहूँगा कि हमारे जो कुछ मेहमान दोस्त हमारे साथ आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ी देर के लिए हमारे साथ आए हैं और अपने कुछ ख्यालात का इजहार करें। उसमें मैं सबसे पहले दावत देना चाहूँगा रहीम अली ढिल्लों साहब को कि वो सीज़न के हवाले से आएँ और एवरी के हवाले से कुछ टिप्स हमारे साथ शेयर करें। रहीम अली ढिल्लों साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मिर्ज़ा हाशिम साहब और इनकी सारी टीम जो मैं अभी देख रहा था। यू पीपल हैव डन मैग्निफिसेंट जॉब और बड़ा अच्छी तरह आपने अरेंज किया है और थैंक यू सो मच। और वो सब लोग जो इधर तशरीफ़ लाए हुए हैं, जब मिर्ज़ा हाशिम साहब हैं कि तक मुझे नज़र नहीं आ रहे, अच्छा आ जाते। जब इन्होंने इनवाइट किया था और तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इन्होंने किस तरह पूरी लव बर्ड फ्रेटर्निटी जो पाकिस्तान की है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वो किस सोसाइटी के हैं, वो किस ग्रुप के हैं, वो सिर्फ एक लव बर्ड ब्रीडर है, तो उस तरह इन्होंने सबको इनवाइट किया और सबको जोड़ने के लिए इस तरह के जो इवेंट्स, ओपनिंग सेरेमनीज व्हाटएवर, वो बड़े हेल्पफुल हैं कि हम बीइंग अ लव बर्ड ब्रीडर इकट्ठे काम करें। और जब बात की जाती है एविकल्चर की और एविकल्चर को जोड़ा जाता है लव बर्ड के साथ सबसे पहले, वैसे तो जितने भी बर्ड हैं वो एविकल्चर का हिस्सा है, लेकिन आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि whenever the word aviculture comes, सबसे पहले जो बर्ड ज़हन में आता है वो क्या है जी? लव बर्ड। उसकी वजह क्या है? थोड़ा सा मैं ही बता देता हूँ। उसकी वजह आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे बैठे हैं, ये उसकी वजह। तो मिर्ज़ा हाशिम साहब आप दूर दूर अगर पास आ जाए, तो मिर्ज़ा साहब की एफर्ट वैसे बहुत पुराने ब्रीडर हैं। आई नो हिम सिंस जबकि बजरीगर ब्रीड कराते थे और उस टाइम से लेके फिर लव बर्ड तक और ये सारी चीज़ें, तो मिर्ज़ा साहब ने काफ़ी शौक से हमेशा, मुझे याद है बजरीगर भी इनके पास बहुत अच्छा होता था और लव बर्ड में भी पिछले कई सालों से ही हैज़ बीन डूइंग मैग्निफिसेंट वर्क इन लव बर्ड्स एज वेल।
तो वैसे तो जो लव बर्ड को लेके जो भी इन्होंने कहा वजाहत दें, को थोड़ी सी टिप्स ट्रिक्स वो तो आपको बहुत सारी मिल जाती हैं इंटरनेट पे भी, यूट्यूब पे भी। लेकिन मैं सिर्फ ये टिप्स से ज़्यादा मैं इस चीज़ पे फोकस करूँगा कि बी पॉजिटिव। जो लव बर्ड में भी काम हो रहा है पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। मैं बहुत सारी जगहों पे इंटरनेशनली यूएई के अंदर मेरा जो क्लब है वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे जहाँ फॉरेन ब्रीडर से बात होती है, चाहे वो यूरोप के क्यों ना हो, तो दे ऑल आर लुकिंग एट यू कि आप लोग पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सबसे बढ़ के वो है आप लोगों की यूनिटी। जो भी लोग जिस बर्ड पे भी काम कर रहे हैं उसको प्रमोट करें, खास तौर पे लव बर्ड को। और लव बर्ड के अंदर जो जान डली वो डली है म्यूटेशंस के आने के बाद। तो आप इस चीज़ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव रखें कि लव बर्ड की जो म्यूटेशंस है, हर चीज़ का आपने देखा होगा एक नेचुरल लाइफ साइकिल और एक टाइम है। तो इवन अभी आप प्रॉपर्टी की बात करें या कार बिजनेस की बात करें या ओवरऑल जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसकी बात करें, तो जो चीज़ें हैं वो डिप्रेशन में है, थिंग्स आर डिप्राइविंग और डिक्लाइनिंग। बट आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि किसी का बर्ड ज़्यादा बिक रहा है कम बिक रहा है, लेकिन आप अपने सर्कल में ज़रा नज़र दौड़ा के देखें तो यू पीपल आर वन ऑफ द आई वुड से लकीएस्ट वन कि जिनका कुछ ना कुछ सिस्टम चल रहा है और कुछ ना कुछ में भी बहुत अच्छा चल रहा है। जो कमर्शियल वर्किंग्स है, मैं हमेशा पोर्टफोलियो डिजाइनिंग की बात करता है, मैं उधर से शुरू करता हूँ कि अपने काम को बैलेंस रखें। किसी भी एक सर्टन म्यूटेशन पे आपका कंप्लीट फोकस नहीं होना चाहिए ना वे के आप वो जो कहते हैं ना नेवर पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बकेट। एक चीज पे आपने नहीं डाला, आपने डिवाइड करना है। जैसे मेरी जो मेथोडोलॉजी है वो 40% कमर्शियल और 60% म्यूटेशंस की है। यू कैन अमेंड, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन जितनी भी म्यूटेशंस लव बर्ड की, अगर आप लव बर्ड अच्छे लव बर्ड ब्रीडर बनना चाहते हैं तो आपके पास वो सारे कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। आपके पास एक बेसिक फिशरी सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए। मैंने इस साल भी ग्रीन फिशर्स दोबारा से ऐड किए हैं। वो किधर गए? इधर के फैजी भाई घूम रहे होंगे, तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन दैट। मैंने इस साल दोबारा ऐड किया, हालांकि मेरे पास खुद बहुत अच्छे थे। इसी तरह ओपलाइंस मैंने इस साल दोबारा ऐड किए कुछ और इम्प्रूवमेंट के लिए। इंटरेस्टिंगली अभी मैं एक दो दिन में वीडियो शेयर भी करूंगा, मैंने अपने पेल फेलोज को दोबारा से बेसिक ओपलाइंस में डाला। अच्छा, ओपलाइन की बात अगर हम करें तो प्योर ग्रीन ओपलाइन इस टाइम कितने लोगों के पास है कि वो कंफर्म कर सकेंगे प्योर है? हाथ खड़ा करें जी। 100 से ज्यादा लोग हैं और 7-8 से ज्यादा लोग नहीं बचे। मुझे ग्रीन ओपलाइन पेल फेलो चाहिए था प्योर। अच्छा, अभी भी चाहिए, अगर किसी के पास हो तो आफ्टर द सरमनी में से कांटेक्ट कर सकता है। आई एम द बायर। ग्रीन ओपलाइन पेल फेलो प्योर कितने लोगों के पास है? चले, जिनके पास है वो तो मैं आपसे मैं मिलूंगा आफ्टर द स्पीच। तो हम बेसिक चीजों को छोड़ के बहुत स्विफ्टली आगे जा रहे हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम्स हम ब्रीडर्स ही डेवलप कर रहे हैं, हम ब्रीडर्स ही कन्फ्रंट भी करेंगे। बेसिक बर्ड से शुरू करें। तो मैंने अपने पेल फेलोज को बेसिक दोबारा ग्रीन ओपलाइंस में डाला। वो अपेरेंटली लग रहा है कि वो कमर्शियल वर्किंग नहीं है, लेकिन आफ्टर 2-3 ईयर्स डेफिनेटली यू विल बी शाइनिंग आउट कि जब आपके पास अच्छा बर्ड होगा। सेम इज द केस विद डन फेलो, सेम इज द केस विद डाइल्यूट, सेम इज द केस विद वो म्यूटेशन जिनको आप नहीं अभी सोच रहे, जिसमें आपका सलेटी मिस्टी या जो आप पैलेट पिछले दिनों जो आया, इसी तरह बहुत स्विफ्टली नई म्यूटेशंस आ रही हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जो जो म्यूटेशन है उस पर स्पेशलाइज्ड वर्किंग करें। कोई बंदा किसी चीज़ के लिए जाना चाहता है, कोई बंदा किसी चीज़ के लिए। अपनी एवरी में हर तरह के बर्ड्स रखें। अभी ब्रीडिंग सीजन शुरू होने वाला है, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो ये है कि आप अपने बर्ड्स एवरी के अंदर कोई भी ऐसा बर्ड एंटर ना करें जो आपको आपके लिए सस्पेक्टेड हो कि वो बर्ड कोई चीज़ कैरी कर रहा है, कोई डिजीज कैरी कर रहा है, क्योंकि वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेज आर रैम्पेंट दीज डेज और बहुत सारे लोगों को इशू है। तो सबसे पहले तो ब्रीडिंग सीजन से पहले कोई भी ऐसा बर्ड जो आपने एवरी में एंटर करना है वो अच्छे ब्रीडर का हो, अच्छी एवरी का हो और वो क्वारंटाइन हुआ हो। आपने उसको क्वारंटाइन करना है। तो हमारी जो लेबोरेटरीज हैं वो डिफरेंट टेस्ट भी ऑफर कर रही हैं। आप वो टेस्ट करवा के चेक कर सकते हैं कि वो बर्ड पोलियोमा फ्री या बाकी उसमें कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है, तो वो करें। फिर ब्रीडिंग सीजन में जल्दी बिल्कुल ना करें। Normally, I install the boxes in October, depending upon the weather conditions.
कोई लिखी पढ़ी बात नहीं है कि सितंबर में लगाने हैं, कहीं पे नहीं लिखा कि एक ही दिन सारे बॉक्सेस लगाने हैं। जिन भी बर्ड्स को आपने बॉक्सेस देने हैं, मेक श्योर कि दे आर इन देयर बेस्ट कंडीशन, और वो अपनी एज पूरी कर चुके हैं, अपना मोल्टिंग पीरियड पूरा कर चुके हैं। और मेरी एवरी के अंदर, ढिलू एवरी में जब बॉक्सेस इंस्टॉल होते हैं तो वो 10 दिन में कुछ बर्ड्स को लगे, फिर अगले हफ्ते में जो रेडी हुए, फिर अगले हफ्ते में रेडी हुए, और बहुत सारे बर्ड जाके दिसंबर जनवरी में ब्रीड करते हैं। तो एक तो इस चीज़ का ख्याल रखें। जहाँ पे बात आ जाती है मल्टीविटामिन कैल्शियम, जिस टाइम हम अपनी सेहत पे इतना फोकस नहीं कर रहे जितना मल्टीविटामिन कैल्शियम पे कर रहे हैं, मेरा ख्याल है जितनी इंपोर्ट मल्टीविटामिन कैल्शियम की लबर्ड वाले कंज्यूम करते हैं शायद किसी उसमें ना हो। मैं मिनिमम डोजेजेस पे काम करता हूँ, बहुत लिमिटेड डोज ऑफ मल्टीविटामिन कैल्शियम के डिफरेंट सोर्सेज यूज करता हूँ, और बर्ड को नेचुरली जितना वो अपनी उस पे आए कंडीशन में उतना बेहतर है। तो एक्सेस यूज ऑफ मल्टीविटामिन और कैल्शियम्स को भी आपने अवॉइड करना है। इसी तरह जब आपके पास ब्रीड आना शुरू हो तो उसको सेलिंग, जब आपका सेलिंग का टाइम आ जाए तो आपने जल्दी नहीं करनी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम बर्ड की ब्रीडिंग पे फोकस करते हैं, 2 पार्ट्स हम मिस करते हैं। सबसे पहला प्रोक्योरमेंट, आप लोग जो बिजनेस कर रहे हैं फैसलाबाद कम्युनिटी में, चीज प्रोक्योर करते हैं, उस पर काम करते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं। देयर आर 2 एंड्स, हम वो 2 एंड्स पे काम नहीं करते। एक बर्ड अच्छा प्रोक्योर नहीं करते, ब्रीड फिर भी करवा लेते हैं लोग, और दूसरा अच्छा मार्केटिंग चैनल आप लोगों के पास नहीं है। तो अपने मार्केटिंग चैनल, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बेहतर से बेहतर करें। और आपके पास इट डजंट मैटर कि आप यूट्यूब चैनल बनाएं ना बनाएं, कम से कम अच्छा बर्ड प्रेजेंट करें। आपका बर्ड की प्रेजेंटेशन पे अगर आप 15 मिनट तो दे सकते हैं ना जी, सब लोगों के पास, सबके पास अच्छे कैमरास हैं। गिव गुड 15 मिनट्स टू योर बर्ड कि आप उसकी अच्छी पिक्चर लगाएं, लोगों को अच्छा गाइड करें, और ऑनेस्टी से, इंटेग्रिटी से काम करें। आपकी मार्केट ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। तो ये जो मार्केटिंग एस्पेक्ट्स हैं इनका भी आपने ज़रूर ख्याल रखना है। और अभी अभी मेरी नज़र पड़ी है हमारे बड़े सीनियर ब्रीडर यासिर खान साहब पे, ये पहले इधर मौजूद है, और बहुत सारी चीज़ें इनके भी आपको उस पे चैनल पे मिलती हैं। और भी जो हमारे भाई इधर काम कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे या किसी भी तरह से अवेयरनेस दे रहे हैं, दे ऑल आर डूइंग मैग्निफिसेंट जॉब। एट द एंड मैं बस यही कहूँगा कि स्टे यूनाइटेड, और लवबर्ड जो है वो हमेशा रहेगा, था भी, है भी और रहेगा भी। थैंक यू। ईयर का जो लाहौर से स्पेशली हमारे इस इवेंट में आए हैं, और आप लोग उनको सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखते हैं, और उनकी वीडियोस पे, उनके एग्रीकल्चर स्कूल के हवाले से आप लोग इंटरेस्टेड भी हैं, उनको देखते रहते हैं। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा यासिर खान रोकड़ी साहब को कि वो स्टेज पे आएँ और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। यासिर खान रोकड़ी साहब, प्लीज़ गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मिर्जा हाशिम साहब और उनकी टीम का शुक्रिया, उन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया और आप सब दोस्तों से मिलने का मौका दिया। आई थिंक इतने दोस्त किसी के बुलाने पे एक छत के नीचे मुख्तलिफ जगहों से आए तो इटसेल्फ ये अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है कि किसी के बुलाने पे इतने दोस्त एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं। दोस्तों का इस तरह पर्टिकुलरली ब्रीडर फ्रेटर्निटी से मिल बैठना बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। एक दूसरे को सीखने का भी मौका मिलता है, और इसके अलावा एक सॉलिडारिटी और एक यूनिटी भी नजर आती है बाकी अदर फ्रेटर्निटीज को। पर्टिकुलरली एक चीज जिस पे मैं जरूरी समझता हूं कि मैं बात करूं, वो है सक्सेस। सक्सेस होती क्या है? नया ब्रीडर आता है, अपने ज़हन में एक इमेज बना के आता है, और 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद वो डिसअपॉइंट होना शुरू हो जाता है। वो डिसअपॉइंट होना क्यों शुरू हो जाता है? बहुत सारी फेसबुक पे हम पोस्ट भी देखते हैं कि जी लवबर्ड ये हो गया, लवबर्ड गिर गया, लवबर्ड का फायदा नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं है, ये है वो है। आप फोकस अगर करें तो मोस्टली ऐसी पोस्ट कौन लोग लगाते हैं? या तो वो दूसरे बर्ड्स वाले होते हैं जिन्होंने लवबर्ड का 1 या 2 जोड़े लगाए हुए हैं, या वो नए फैंसियर्स होते हैं जो बिल्कुल नए हैं। बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, consistency is success. You need to be very consistent. You need to give it some time. आप ओवरनाइट ग्रो नहीं कर सकते। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपका नॉलेज इंप्रूव होता जाता है,
जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती जाती है वैसे वैसे चीजें इंप्रूव होती जाती हैं। अनदर वन पॉइंट, बर्ड्स हम खरीदते हैं, बर्ड्स ब्रीड भी हम कराते हैं। मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो बर्ड्स ब्रीड ना करा सकता हो। बर्ड बेचना इज द थिंग। नए आने वाले जितने दोस्त हैं, मोस्ट ऑफ देम वो अपनी बर्ड सेलिंग के हवाले से कोई एफर्ट करते ही नहीं। मतलब उनका ये ख्याल है कि वो बर्ड खरीद लेंगे, बर्ड ब्रीड कराएंगे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऊपर से नीचे आएंगे और उनका बर्ड बेचेंगे। या हम किसी एक ऐसे शख्स की तरफ देखेंगे कि यार प्लीज एक्सप्लॉइट मी, मेरा 1 लाख रुपए वाला बर्ड है, 30,000 में उठा ले और आगे तू 70-80 हजार लाख रुपए में बेच दे। इसके 2 नुकसान आते हैं। पहला नुकसान कि आप अपने जब प्राइस, बर्ड की प्राइस गिरा रहे हैं तो आप ये नहीं देख रहे कि आप जब प्राइस गिराएंगे उस बर्ड की प्राइस गिरेगी और बाकी दोस्त जो मेहनत कर रहे हैं उनका भी नुकसान होगा। आप जिस म्यूटेशन को सस्ता बेचना शुरू करेंगे थ्रू किसी दोस्त के, इवेंचुअली आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बात फैलेगी, 4 बंदे और वो रेट सुनेंगे, डीमोरलाइजेशन आएगी और उस बर्ड की प्राइस गिरेगी। लेटली आप देखिए पिछले 1-2 साल में ट्रेंड क्या है कि बर्ड एक म्यूटेशन आती है, स्टार्ट होता है 4 लाख 5 लाख, वही बर्ड 6 महीने बाद होता है 70,000 और अनदर 6 मंथ्स बाद 20,000 पे धक्के खा रहा होता है। वाई? बिकॉज न्यू फैंसियर्स बर्ड खरीदते वक्त दिलेरी करते हैं और जो एफर्ट रिक्वायर्ड है सोशल मीडिया पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रिगार्डिंग सेलिंग देयर बर्ड्स, वो एफर्ट नहीं करते। तो काइंडली एफर्ट करें, जैसे अभी रहीम साहब ने जिक्र किया कि आप कम से कम 15 मिनट तो दें अपने बर्ड को डिस्प्ले करने पे। आप गंदे मंदे से केज के अंदर, अंधेरा है, कभी फ्लैश लाइट ऑन है, उस किसी भी हालत में बर्ड है, 1 सेकंड में आप क्लिक करते हैं और आप उसको पोस्ट कर देते हैं। स्पेंड टाइम ऑन डिस्प्ले ऑफ योर बर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज, जैसे मैंने पहले बोली, सोशल मीडिया और ऑल द प्लेटफॉर्म्स जहां पे आप एक्टिव होंगे वहां पे फौरन आपको किसी ने रिकग्नाइज नहीं करना। नए बंदे को तो 6 महीने साल रिकग्नाइज ही कोई नहीं करेगा। बी कंसिस्टेंट, कीप डूइंग इट, वर्क हार्ड, एफर्ट पुट इन करें। पर्टिकुलरली जब आप चिक्स खरीदते हैं, नॉर्मली लोग बाइंग करते हैं फर्स्ट क्लच के पट्ठों की। 3 माह का पट्ठा आपने लिया, वो 8 माह की एज में ब्रीडेबल होगा, फिर ब्रीडिंग साइकिल इज 3 months, सो यू हैव 5 + 3 8 months। नया फैंसियर क्या करता है, वो 8 महीने घर बैठ के वेट करता रहता है कि यार बर्ड बड़ा होगा, ब्रीड करेगा, बच्चे आएंगे, फिर मैं बेचूंगा। डोंट वेस्ट दोज 8 months। वो टाइम है जब आप अपनी सेलिंग स्ट्रेटेजी बनाएं, अपने आप को मुतारिफ कराएं, अपनी फर्टिलिटी में अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करें। जब तक पहचान नहीं बनेगी, आप को लोग जानेंगे नहीं, लोगों को इल्हाम तो आएगा नहीं कि फलाने गांव में, फलाने शहर में, फलाने टाउन में, फलानी सोसाइटी में वो बंदा बैठा हुआ है जिसके पास ये वाले बर्ड्स हैं। तो बर्ड डिस्प्ले करें, उस इनिशियल 8 महीने को वेस्ट ना करें। उस 8 महीने में अगर आप सोशल मीडिया पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे प्रॉपर एफर्ट करेंगे तो बाय द टाइम जब आपकी ब्रीड रेडी होनी है तब तक आप एक अपनी पहचान बना चुके होंगे और पीपल वुड वांट टू रीच आउट टू यू, पीपल वुड वांट टू कम्युनिकेट विद यू। इंसान से इंसान का राब्ता बड़ा जरूरी है। जब इंसान का इंसान से राब्ता होता है तब चीजें आगे चलती हैं। कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग, सो कम्युनिकेट, बी कंसिस्टेंट एंड वर्क हार्ड। थैंक यू। प्यारा भाई, मुर्साली इस्लाम बर्ड पैराडाइज है। सबसे पहले मैं सेठ हाशिम, सेठ कह रहा हूँ, मेरा छोटा भाई है, असलान जैसा है इसकी। हाँ जी, सेठ हाशिम साहब को मैं जिसे कहते हैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी नई अपना एवरी की ओपनिंग पे। प्यारे भाई के पास मैं 8-10 दिन पहले आ चुका था, इसका माशाल्लाह सेटअप देख चुका हूँ और सारे बर्ड्स भी देखे हैं। अल्लाह पाक भाई के नसीब में करे। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा भाई कि यहाँ पे LSP की टीम, फैजी भाई, मलिक जैन साहब, उमर ताहिर, YKR स्कूल से यासमान रोकड़ी साहब, लवली भाई और ACP की टीम, उधर से मेरा छोटा भाई असद ताहिर गुजर साहब, ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं। इट मीन्स ये सब सेठ हाशिम से प्यार करते हैं। सेठ हाशिम ने आज आपको बुलाया, अपनी एवरी दिखानी है, ठीक है, गो कि उसने अपनी मार्केट करनी है, लेकिन मार्केट उसका 20% फैक्टर है। 80% फैक्टर यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ना मेरे भाई, उनके लिए है। सब बंदा आते हैं, सब बंदा अपने लिए आते हैं।
और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि भाई अपने बर्ड से फोकस करो, ये ना देखो कि भाई के यार ने क्या लगाया हुआ है, ठीक है, उसने कितना कमा लिया, ये असद ने कितना कमा लिया, उसने कौन सी कोठी गाड़ी बंगले ले लिए। अपने बर्ड्स पे फोकस करो, अपने बर्ड्स को बेचो, और ये सबसे अच्छा हार्डकोर बिजनेस है मेरे भाई, ये कोई हॉबी नहीं है, इट्स ए हार्डकोर बिजनेस। और ये बिजनेस प्रमाण चढ़ रहा है, और ये उस वक्त प्रमाण चढ़ेगा जब नया बंदा इसमें इंजेक्ट होगा। अब आप देखें कि मैं आज एक बंदे को 20-25 लाख रुपए के इस सीजन में बर्ड बेचता हूं, आज तो मैं उसकी चुमी चटी लूंगा, ठीक है, नेक्स्ट सीजन में वो बंदा मेरा कंपटीटर होगा। तो बाइडन पे सर्वाइवल किस तरह की है? सर्वाइवल इस तरह की है कि नेक्स्ट सीजन में हमारे पास नई इंजेक्शन मौजूद हो नए फैंसियर की, और वो किस तरह में होगी? जब इस तरह की गैदरिंग, इस तरह की मार्केट हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे। लास्ट मैंने 7 इवेंट हुआ था, उसमें कहा था कि भाई हम ये 7 इवेंट करा चुके हैं, 4 से 5 वर्कशॉप करा चुके हैं, आप भाई छोड़ के इस चीज को, कि बदकिस्मती है हमारे यहाँ पे, पॉलिटिक्स ट्रोलिंग बहुत ज्यादा है, अगर एक बंदा आ रहा है तो दूसरा नहीं आएगा, एक बंदा स्टेज पे बैठा हुआ भाई मैं स्टेज पे नहीं आऊंगा। भाईजान इस चीज को खत्म करें, ये मैं ओपन बात कर रहा हूं। अगर तो भाईजान आपने लव बर्ड एक ऐसा बिजनेस है, लोगों ने अपनी नौकरियां अपनी दुकानें छोड़ के इसको अपना लिया है, तो ये उस सूरत में लोगों की बच्चों की ब्रेड एंड बटर चलेगा जब हम आपस में इकट्ठे होकर बैठेंगे। LSP वाले बैठे हैं, YKR बैठे, ACB वाले बैठे, जो भी नबीज शेख साहब बैठे, ये सारे बैठेंगे तो सर्वाइवेबिलिटी सबकी चलेगी। ठीक है मेरे भाई, फिर एक दफा सेठ हाशिम को, जिससे कहते हैं कि बहुत बार मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे भाई, अल्लाह पाक तुम्हारे बच्चों के तुम्हारे नसीब में करें, तुम्हारी जो नई एवरी है, और जितने भी लोग बैठे हैं उनके लिए सीजन इस दफा बहुत अच्छा हो, और लव बड़ी गेम ऑन है। थैंक यू मेरे भाई।